नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल एक्सपेरिमेंट एंड व्लॉग चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग हमारे पूरे देश में मानसून फैल चुका है और इस दौरान रेफ्रिजरेटर में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है हमारे फ्रीजर बॉक्स में ढेर सारी आइस का जमना। और दोस्तों, ये आइस क्या आपके फ्रिज के लिए फ़ायदेमंद है? क्या आपके फ्रिज को ये नुकसान कर रही है? और अगर आपको इसे डिसमेंटल करना है, इसको रिमूव करना, तो वो कौन सा एक अच्छा तरीका है जिसे अपनाकर आप इसे अच्छी तरह से रिमूव कर पाएँ। अभी आप देखिए, ये एक डायरेक्ट कूल वाला रेफ्रिजरेटर है। फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में डिफ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर में ही मैनुअल डिफ्रोस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अभी आप देखेंगे इसके फ्रीजर में काफ़ी आइस जमी हुई है और आप देखिए ये आइस का पहाड़ जम चुका है जो काफ़ी हार्ड है। अगर आपके फ्रीजर बॉक्स में ऐसी ही हार्ड आइस जमी हुई है तो आपको डिफ्रोस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये आइस आपके फ्रिज में कूलिंग नहीं होने देगी। ये आपके फ्रीजर में कुचालक का काम करेगी और जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड पाइपों में दौड़ रहा है वो पूरी तरह से ठंडा नहीं कर पाएगा, जिससे आपकी बिजली का खर्चा भी बढ़ जाएगा और आपका फ्रिज का कंप्रेशर भी जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, अगर आइस सॉफ्ट है जैसे ये है तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ऐसी आइस ज़्यादा नुकसान फ्रिज को नहीं करती। जो हार्ड आइस है, आप देखिए ये हाथ से भी नहीं छूट रही है और इसको छुटाने के लिए हम लगभग कई बार छुरी या ऐसे नुकीले औजार का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी फ्रिज की पाइपों को पंचर कर देता है। इसलिए आपको डिफ्रोस्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डिफ्रोस्ट के लिए आप ये बटन दबाते हैं। इसका वो आगे प्लास्टिक वाला हिस्सा टूट चुका है, सिर्फ ये एक किल्ली दिख रही है। इसको अगर आप दबाएंगे तो आपका जो कंप्रेशर है रेफ्रिजरेटर का, जो इसके पीछे की तरफ है, वो ऑफ हो जाएगा और बाकी प्रोसेस यानी कि इसके अंदर सिर्फ लाइट जलती रहेगी, कूलिंग करना बंद हो जाएगा। इससे सिर्फ यही काम होता है। इससे क्या हुआ कि जो आइस आपके इस फ्रीजर में जमी हुई है वो सारा दिन आपके इस फ्रीजर के अंदर रखे हुए वस्तुओं को ठंडा करती रहेगी। सिर्फ इसका इतना पर्पज़ है, कंप्रेशर इससे बंद होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप इसे दबाते हैं तो ये अंदर ही रह जाता है। इसका जो मैकेनिज़्म है दोस्तों वो ये है, अगर आपके फ्रीजर में बर्फ़ जमी हुई है और आप इसे दबाएंगे डिफ्रोस्टिंग के लिए तो ये दब जाएगा और जब तक वापस नहीं आएगा जब तक आपकी पूरी आइस मेल्ट ना हो गई हो। लेकिन अगर आप इसे फ्रीजर के अंदर आइस नहीं जमी हुई फिर दबाएंगे तो ये नहीं दबेगा, ये प्रेशर के साथ वापस आ जाएगा इस साइड में। कई बार क्या होता है कि ये एक नाजुक स्ट्रिप पर काम करता है और कई बार जब आप इसे दबाते हैं तो स्ट्रिप टूट जाती है और ये दबा रह जाता है, आपका फ्रीजर ऑन नहीं होगा। इसलिए इसको आप इस्तेमाल ना करें। अगर आपको फ्रिज रेफ्रिजरेटर डिफ्रोस्ट करना है तो आपको सिर्फ एक काम करना है और जो रेफ्रिजरेटर का मेन स्विच है उसे बंद कर दीजिए। इसको बंद करने के बाद आप 8 या 9 घंटे के बाद अपने फ्रीजर को चेक कीजिए। जब आपको लगे कि फ्रीजर की सारी आइस मेल्ट हो चुकी है तो आप बटन को ऑन कर दीजिएगा, आपका रेफ्रिजरेटर, आपका फ्रिज डिफ्रोस्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, छुरी या चाकू इस्तेमाल मत कीजिए। आप डिफ्रोस्टिंग करने के लिए फ्रिज को ऊपर से ही बंद कर दीजिए। ये सबसे अच्छा वे है, सबसे अच्छा तरीका है। इससे आपको आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा, पर्यावरण का नुकसान भी नहीं होगा और आपकी बिजली भी ज़्यादा खर्च नहीं होगी। और आपकी जानकारी के लिए बाकायदा हमारे रेफ्रिजरेटर में लिखा होता है डिफ्रोस्टिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें वो सारी चीज़ें बताई होती हैं जो आपको करनी है, जो आपको नहीं करनी है। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी फ्रिज को अगर डिफ्रोस्ट कर रहे हैं तो यहाँ से ना करके ऊपर से स्विच को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।